भारत जिनकी मदद करता है वो मदद के लायक है भी या नहीं, ये भी जरा देखना चाहिए, क्योंकि हम मासूम समझकर जिनकी मदद करते हैं वो ही लगड़बग्गों की तरह हमला कर रहे, भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे। इसीलिए भारत सरकार को इस पर कोई तो सख्त एक्शन लेने ही चाहिए। देखिए, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ढाका से आ रही है, जहां जमाते इस्लामी पार्टी के कुछ कट्टरपंथी समुदाय ने भारतीय उच्चायुक्त के बाहर न सिर्फ हंगामा किया तो खबर के अनुसार वहां पत्थरबाजी भी हुई है। बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक 24 अगस्त रविवार 8 बजे जमाते इस्लामी पार्टी के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने भारत के उच्चायुक्त बिल्डिंग को घेर कर वहां जोरों शोरों से प्रदर्शन शुरू किया। उच्चायुक्त में काम कर रहे कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी और उनके परिवार को गंदी गंदी गालियां भी दी। इवन कुछ लोगों ने उन्हें मारने पीटने की धमकी तक दी है। और गौर करने वाली बात है कि इतना बड़ा तमाशा हुआ फिर भी भारतीय उच्चायुक्त के बाहर एक भी पुलिस सुरक्षा के तौर पर मौजूद नहीं था। मतलब बांग्लादेश की सरकार तो कैनेडियन सरकार से भी गैर गुजरी निकली, जो भारतीय हाई कमीशन को सुरक्षा के नाम पर सिर्फ धोखा देती है। दरअसल पूरा तमाशा हुआ भारत ने डीजल ना देने की वजह से। आप सभी को पता है कि इस वक्त बांग्लादेश में बिजली संकट अपने चरम पर है और बांग्लादेश को फिर से बिजली बनाने के लिए ढेर सारा कोयला और डीजल चाहिए। अब अल नीनो तूफान की वजह से समुद्र में मौसम खराब है, जिस वजह से समुद्री रास्ते से डीजल और कोयला बांग्लादेश पहुंच नहीं रहा, जिस कारण बांग्लादेश में पर्याप्त मात्रा में बिजली बन नहीं रही। इसलिए बीते दिनों बांग्लादेश ने भारत से डीजल की मांग की थी। कईयों ने तो धमकी तक दी थी कि भारत जल्द से जल्द बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करे। हालांकि भारत ने घरेलू मांग को देखते हुए बांग्लादेश को डीजल देने से मना कर दिया। अब उसी का गुस्सा ये कट्टरपंथी भारत के उच्चायुक्त पर निकाल रहे। जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत अगर जल्द बांग्लादेश की मांग पूरी नहीं करता तो हम ऐसे ही भारतीय कमिश्नर और उसके अधिकारियों को परेशान करते रहेंगे। उनका कहना है कि आज सिर्फ हाई कमीशन बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट हुआ, कल हाई कमिश्नर के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट होंगे अगर भारत ने हमें डीजल नहीं दिया तो। अब देखिए दोस्तों, बीते दिनों इन्हीं जाहिलों को भारत ने 7 टन जेनेरिक दवाइयां सप्लाई की थी, क्योंकि बांग्लादेश की इतनी हैसियत नहीं कि वो यूरोप की दवाई खरीद सके। इतना ही नहीं तो ईरान युद्ध के दरमियान भारत ने बार बार बांग्लादेश को डीजल मुहैया किया है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था टिकी रहे। लेकिन ये लोग है ही जाहिल, इनकी कितनी भी मदद करो ये भिखारी ही रहते और भिखारी ही रहेंगे। और इन्हें किसी बात के लिए मना किया तो ये ऐसे दंगे फसाद पर उतर आते हैं। भारत ने डीजल देने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से अभी भी पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल भारत नहीं आ रहा। ऊपर से भारत में पेट्रोल डीजल की खपत 42 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। तो आप ही बताना, पहले अपना देखे या इन जाहिलों को डीजल दे। वैसे भी एक कहां सगे है जो वक्त आने पर हमारा साथ देंगे। हमारे उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन करके इन्होंने दिखा दिया है कि ये सिर्फ भारत विरोधी मुस्लिम समुदाय है, जिन्हें पेट्रोल डीजल या दवाई देना कुछ भी बेकार है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।